हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सक्सेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सीटेट ने जो आपका ऑफिशियल नोटिस जारी किया था आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग जनरल इंस्ट्रक्शन जो उसमें प्रोवाइड की गई थी, उसमें बताई गई थी कि आपका जो एग्ज़ाम है कितने मिनट्स का होने वाला है, कितने क्वेश्चंस आएंगे और जब आप सेंटर पर पहुंचेंगे और आप सिस्टम पर बैठेंगे तो आपका किस तरीके से ये एग्ज़ाम आपके सामने एक तरीके से आपका सिस्टम लॉगिन करेगा उसको, और उसके बाद जो क्वेश्चंस किस तरीके से आपके सामने आएंगे और वहाँ पर सारे सिंबल्स जो दिए होंगे उनका क्या मीनिंग होगा, किस तरीके से आप चीज़ों को वहाँ पर फॉलो करेंगे कि आपका एग्ज़ाम ठीक तरीके से कंडक्ट हो जाए और आप ठीक तरीके से सारी चीज़ें कर पाएँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके 150 मिनट ऐसे ही निकल जाएं और आप अपना एग्ज़ाम सबमिट भी ना कर पाएँ और आपका एग्ज़ाम एक भी नंबर का यहाँ पर अटेम्प्ट ना हो पाए। दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इस तरीके का, जब आप सेंटर पर जाएंगे तो सेंटर पर जाने के बाद आपको इस तरीके से आपके सिस्टम पर दिखेगा। एक तरफ आपका सिस्टम नेम होगा और एक तरफ आपकी एक फ़ोटोज़ दिखाई देगी जिस तरीके से यहाँ पर आपका दिखा रखा है, और आपका उसमें नेम दिखाई देगा और सब्जेक्ट कि आपने किस सब्जेक्ट से अप्लाई किया है। अगर आप पीआरटी से हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, आपको सब्जेक्ट की जगह सिर्फ नॉर्मल मोड पीआरटी वगैरह एग्ज़ाम लिखा हुआ आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इस तरीके से आपका सिस्टम पर ये यहाँ पर आपका दिया होगा। इसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड आपका मे बी, जो मुझे लगता है अभी एडमिट कार्ड पर वो चीज़ें आनी हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ होने वाली है, ये आपका पासवर्ड होगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट का मतलब दोस्तों होता है यानी कि जब आप ये लैंग्वेज जो सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस उसी लैंग्वेज में दिखेंगे। ये तो हो गया आपके डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज और आपका सिस्टम का लॉगिन का। ये आप सिस्टम लॉगिन कर लेंगे और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा स्टार्ट। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस में सिंबल्स आएंगे, कि क्या सिंबल्स आएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपका स्किप हुआ है, कौन सा रिव्यू के लिए छोड़ा है, कौन सा अटेम्प्ट हुआ है और कौन सा अभी आपने नहीं किया है। आइए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इन 150 मिनट्स, 150 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद लिखा हुआ है द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर, आपकी जो घड़ी है जो एक तरीके से वो आपके सर्वर पर वहाँ पर सेट की हुई होगी, उसमें मिनट्स चलेंगे। आपके मिनट्स 150 से स्टार्ट होंगे और कम होते हुए आपका लास्ट सेकंड तक वो आपका क्लॉक चलता रहेगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। दोस्तों, ये यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं एक नंबर पर, अगर आपका ये वाइट कलर का इस तरीके से है तो इसका मतलब है आप इस क्वेश्चन पर विजिट नहीं किया है, आपने ये क्वेश्चन अभी देखा नहीं है। सेकंड नंबर, यहाँ पर अगर आपको रेड कलर दिखता है, किसी क्वेश्चन पर रेड कलर आया हुआ है तो उस पर लिखा ये यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। थर्ड पर देख लीजिए, अगर आपका क्वेश्चन वहाँ पर सिंबल ग्रीन हुआ है तो आपने उसका आंसर कर दिया है। और फोर्थ पर अगर आपका ब्लू हो रहा है तो यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है बट आपने मार्क कर दिया है उस क्वेश्चन को रिव्यू करने के लिए कि आप उसे दोबारा देखेंगे और फिर उसके बाद आप उसे आंसर करेंगे। उस पर आपका ब्लू कलर का टिक नजर आएगा। उसके बाद फिफ्थ पर देख लेते हैं द क्वेश्चंस आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन, यानी कि ये यहाँ पर जो आपको सिंबल दिख रहा है, आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे उनको आंसर कर दिया है लेकिन वो आपने मार्क कर रखे हैं कि मैं इनको एक बार दोबारा से देखना चाहूंगा कि ये मैंने कहीं गलत तो ना कर दिए है क्वेश्चन, तो उसके लिए ये सिंबल दिखेगा। अब उस पर क्लिक कर अपना क्वेश्चन स्क्रीन पर पाएंगे और आपका इवेल्युएशन करने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज वो आप उसे फाइनली सबमिट कर सकते हैं। ये तो आपके सिंबल्स हो गए, ये 5 तरीके के सिंबल्स आपके क्वेश्चंस पर आएंगे दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते आगे क्या लिखा हुआ है। द मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस फॉर ए क्वेश्चन सिंपली इंडिकेट्स दैट यू वुड लाइक टू लुक एट दैट क्वेश्चन अगेन, यानी जिन क्वेश्चन पर आपका मार्क फॉर रिव्यू लिखा होगा उसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू करने के लिए छोड़ा है। ओके दोस्तों, उसके बाद क्या है, फिफ्थ पॉइंट पर लिखा हुआ है you can click on the arrow which appears to the left of questions palette to collapse the questions palette thereby maximizing the questions window। हाँ, इसमें क्या है कि एरो से आप एक तरफ उसे ले जा सकते हैं, आप उसे बड़ा कर सकते हैं, क्वेश्चन को देखने के लिए उसे जूम कर सकते हैं। ये सारा ये एरो का निशान ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है।
उसके बाद ये तो होगा, इस साइड में ले जा सकते हैं या फिर आप इसे इस तरफ लेफ्ट या राइट कर सकते हैं। 2 एरो आपको अप एंड डाउन ले जाने के लिए होंगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे लिखा हुआ है, उसके बाद अगर आपने कोई क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू के लिए कर रखा है तो उस पर आप नेक्स्ट कर सकते हैं और उसमें आप आंसर कर कर उसको सेव कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चनों का आंसर करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है अगर आपने ठीक तरीके से चीज़ों को समझा है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखते हैं आंसरिंग अ क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू क्लिक ऑन द मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन। आप अपने क्वेश्चंस को ओपन करेंगे, उस पर मार्क फॉर रिव्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे तो आपका वो क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप चीज़ें करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, टू चेंज योर आंसर टू अ क्वेश्चन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन आंसर्ड। आप जिस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आप उसका आंसर बदलना चाहते हैं, फर्स्ट सेलेक्ट दैट क्वेश्चन फॉर आंसरिंग, पहले उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे एंड देन फॉलो द प्रोसीजर फॉर आंसरिंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है जो नीचे दिया गया है। सबसे पहले आपको सेक्शन इन दिस क्वेश्चन पेपर आर डिस्प्लेड ऑन द top bar of the screen. Questions in a section can be viewed by clicking on the section name. The section you are currently viewing highlighted. After clicking the save and next button on the last question for a section, you will automatically be taken to the first question of the next section. इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप उस पोर्शन पर क्लिक करेंगे, जिस सेक्शन का आपने आंसर किया उस सेक्शन पर क्लिक करेंगे, उसमें आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। आप उस पर क्वेश्चन पर क्लिक कर उस क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद करें आफ्टर क्लिकिंग द सेव एंड नेक्स्ट बटन ऑन द लास्ट क्वेश्चन। जैसे ही आप अपना क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको सेकंड सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मिलेगा। किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप हिंदी सेलेक्ट की थी तो आप उसे इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप पर डिफॉल्ट लैंग्वेज को चेंज कीजिएगा। उसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज में वो क्वेश्चन दिखेगा और जिस लैंग्वेज आप वो अटेम्प्ट करेंगे उसी लैंग्वेज में आपके ऑफिशियल आंसर की में आपको वो क्वेश्चन शो होगा। ये सारी थी आपके सामने सारी चीज़ें, किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना था, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, ये कुछ खास नहीं है, इनमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है किस तरीके से जो चीज़ें मैंने आपको समझाई थी ऑलरेडी वो सारी बता दी हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन सीटेट के बारे में, किस तरीके से आपको आंसर करना है, किस तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर। इस तरह से आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको एक सही को सेलेक्ट कर सेव एंड नेक्स्ट करना है और आपका ऑप्शन सेव हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको मैंने डिटेल में बता दी दोस्तों, इसके बाहर इसमें कुछ नहीं है। ये चीज़ें आप आसानी से अपने एग्जाम में कर पाएंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।